एक बार की बात है। एक युवक अपनी बुरी आदतों से बहुत परेशान था। उसकी बुरी आदतों के कारण उसका जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया था। उसने अपने समय की कद्र नहीं की थी। वो सारा दिन बेकार की बातों में ही उलझा रहता। जब भी उसके परिवार के सदस्य उसे कुछ काम करने के लिए कहते तो वो बहाने बनाकर उस काम को टालने की कोशिश करता, क्योंकि वो बहुत आलसी और कामचोर था। और अगर किसी कारणवश उसे वो काम करना ही पड़ता तो वो बिना किसी दिलचस्पी के जल्दबाजी में उस काम को कर देता था। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ कहते या सिखाने की कोशिश करते तो वो अपनी गलती समझे बिना ही उनसे बहस करने लगता। वो हमेशा महत्वपूर्ण कार्यों और फैसलों को कल के लिए टाल देता था और सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करता था। धीरे धीरे जब उसके सारे दोस्त उससे दूर होने लगे तो उसे एहसास होने लगा कि ये एक बुरी आदत है। ये आदत अब उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी। अपनी बुरी आदतों को सुधारने की उसने कई बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार इसमें असफल हो जाता। एक दिन उसके एक दोस्त ने उसे बताया कि एक बौद्ध भिक्षु कुछ दिनों के लिए एक गांव के बाहर एक झोपड़ी में रह रहे हैं। तुम अपनी समस्या जाकर उन बौद्ध भिक्षु से बता सकते हो। शायद वो तुम्हारी समस्या का कोई समाधान बता दें। हालांकि वो युवक अपने उस दोस्त की बात को नहीं माना, लेकिन वो फिर भी अगले दिन साधु से मिलने के लिए उनकी झोपड़ी में पहुंच गया। जब वो वहां पहुंचा तो वो बौद्ध भिक्षु आंखें बंद करके ध्यान कर रहे थे। युवक उनके सामने गया और उन्हें प्रणाम किया। उन बौद्ध भिक्षु ने आंखें खोली और चेहरे पर हल्की सी एक मुस्कान के साथ उन बौद्ध भिक्षु ने युवक को बैठने को कहा। युवक ने अपनी समस्या उन बौद्ध भिक्षु को बताई और उनसे बताया कि कैसे वो अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहता है, लेकिन वो हर बार असफल रहता है। बौद्ध भिक्षु ने युवक की बात धैर्यपूर्वक सुनी। फिर उसने एक क्षण सोचा और कहा, तुम कुछ दिनों में अपनी आदतों को बदलना चाहते हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है जिस प्रकार आदत बनने में बहुत समय लगता है, उसी प्रकार उन आदतों को बदलने में भी बहुत समय लगता है। इसके लिए तुम्हें अपना समय देना होगा और अपनी बुरी आदतों को अच्छी आदतों से बदलना होगा। उदाहरण के लिए, यदि तुम झूठ बोलने की आदत को छोड़ना चाहते हो तो तुमको सबसे पहले सच बोलने की आदत को अपनाना होगा। तब बौद्ध भिक्षु गंभीरता से उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आज मैं तुमको 6 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो न सिर्फ तुम्हारी पुरानी आदतों को बदल देंगी, बल्कि तुम्हारे पूरे जीवन को भी बदल सकती है। युवक के दिल में उन 6 आदतों को जानने की जिज्ञासा जागी और उसने कहा, महात्मा, कृपा करके आप मुझे उन आदतों के बारे में बताएं। बौद्ध भिक्षु कहते हैं, सबसे पहली आदत है किताबें पढ़ना। दुनिया के तमाम सवालों के जवाब किताबों में ही छुपे हैं, क्योंकि जो सवाल आज तुम्हारे मन में उठ रहे हैं वही सवाल तुमसे पहले भी कई लोगों के मन में उठे हैं, और उनमें से कुछ ने उन सवालों के जवाब खोजे और उन्होंने उन सवालों के जवाब एक किताब में लिखे हैं। जिन जवाबों को जानकर उस पूरी प्रक्रिया से गुजरे बिना फिर से तुम केवल किताबें पढ़ के ही अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हो। एक किताब में एक व्यक्ति आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव बता देता है, जिससे आप
बहुत कुछ सीख सकते हैं और साथ ही किताबें पढ़कर आप नई चीज़ें सीखने में सक्षम हो पाएंगे। आप अपनी कमियों को भी जान पाएंगे। आपके मन में नए और सकारात्मक विचार आएंगे जो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। देखा गया है कि दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं उन्हें किताबें पढ़ने की आदत होती है। इसीलिए आप भी आज से ही किताबें पढ़ना शुरू कर दें। ये आपके जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन लाएगा। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, दूसरी आदत है लिखना। किताबें पढ़ने से ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन किताबों से जो ज्ञान मिलता है वो कुछ समय बाद भुला दिया जाता है। इसीलिए किताबें पढ़ते समय अगर आपको उनमें से कुछ अच्छा लगे तो उसे तुरंत लिख लें और अपने पास रख लें। जब आप उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे तो आपको उसे अपने जीवन में उतारने में आसानी होगी। इसी तरह अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य है तो उसे लिख लें और उसे रोज अपनी आंखों के सामने रखें। यदि आप प्रतिदिन अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने देखते हैं तो आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रेरणा प्रतिदिन मिलती रहेगी। इसके अलावा बुद्धि हमारे आंतरिक अस्तित्व के साथ संबंध बनाने का एक अद्भुत तरीका है। जब हमें लिखने की आदत हो जाती है तो हमारा मन भटकना बंद कर देता है और जिस विषय पर हम लिखना चाहते हैं उस पर फोकस करना शुरू कर देते हैं। हमारे दिमाग में हर समय कई तरह के विचार चल रहे होते हैं, लेकिन लिखने की आदत से हमें उन विचारों को काबू करने की शक्ति भी मिलती है। जो विचार फिजूल के हैं, लिखने की आदत उन विचारों को आपके मन से दूर करती है और इस प्रकार हमारे दिमाग में नए विचार पैदा होते हैं जो कि हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं। इसीलिए आपको आज से ही अपने लिए लिखना शुरू कर देना चाहिए। फिर उन बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, तीसरी आदत है ध्यान करना, यानी मेडिटेशन करना। ध्यान एक ऐसा माध्यम है जो आपकी सभी मानसिक समस्याओं को दूर कर सकता है। जीवन में अधिकांश समस्याएं अतीत में खोए रहने या भविष्य के बारे में सोचने के कारण होती है। ध्यान आपको अतीत और भविष्य से खींच सकता है और वर्तमान में ला सकता है, और वर्तमान क्षण में जीने से बेहतर कोई आनंद नहीं है। ध्यान करने का एक भाग हमारे मन में विचारों के प्रभाव को कम करके इधर उधर भटकने से भी रोकता है। ध्यान न केवल आपके दिमाग को शांत करेगा बल्कि आपके दिमाग को ज्यादा सोचने से भी बचाएगा। ध्यान आपके दिमाग को एकाग्र करने और लंबे समय तक काम पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है, और फिर आप घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन आपके दिमाग को तनाव मुक्त और स्वस्थ रखता है, और जब आपका दिमाग स्वस्थ होता है तो आपके शरीर के स्वस्थ होने की संभावना अधिक होती है। दोस्तों, ध्यान करने के इतने फायदे हैं कि अगर हम इस वीडियो में उनकी बात करने लगे तो ये वीडियो कई घंटों की हो जाएगी। इसीलिए आपको रोजाना मेडिटेशन करना शुरू कर देना चाहिए। फिर बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, चौथी आदत है कि आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करें, उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। अगर हम अपना ध्यान जो हमारे पास नहीं है उससे हटाकर जो हमारे पास है उस पर केंद्रित करें तो हमारा पूरा जीवन खुशियों से भर जाएगा। ये कभी ना सोचें कि यदि मुझे ये मिल गया या मेरे साथ ऐसा हो गया
तो मैं सुखी हो जाऊंगा। आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा ऊपर वाले से शुक्रगुजार रहें। जब आपके जीवन में कुछ गलत हो जाता है तो थोड़ा समय निकालें और आपके जीवन में जो भी चीज़ें सही चल रही है उनके लिए ईश्वर का धन्यवाद करें। हर एक चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहना एक ऐसी खूबसूरत आदत है जो आपको आपके जीवन में हमेशा खुश रखेगी। और ये बात गौतम बुद्ध ने भी हमें सिखाई है कि खुशी उन लोगों के पास कभी नहीं आती जो उन चीज़ों के लिए शुक्रगुजार नहीं होते जो चीज़ें उनके पास पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन हमारे पास तो बहुत कुछ है, इसीलिए आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा आभारी रहें। फिर वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, 5वीं आदत जो आपको अपनानी है वो है सुबह जल्दी उठना। आपने ये कहावत तो ज़रूर सुनी होगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। अर्थात जल्दी सोना और जल्दी उठना व्यक्ति को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है। ये लोकप्रिय कहावत जल्दी उठने के महत्व को दर्शाती है। ये एक ऐसी आदत है जो सभी सफल और महान लोगों के जीवन में देखी गई है। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम खुद को तरोताज़ा, खुश और सक्रिय महसूस करते हैं। स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ जल्दी उठने से कुछ मानसिक लाभ भी होते हैं। ये हमारे तनाव और क्रोध को कम करता है और हमारे दृष्टिकोण को आशावादी और सकारात्मक बनाता है। ये हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करने में हमारी मदद करता है। इसीलिए रोजाना जल्दी उठना शुरू कर दें। फिर वो बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, 6ठी आदत जो आपको अपने जीवन में अपनानी चाहिए वो है सेल्फ डिसिप्लिन, अर्थात खुद के लिए अनुशासित रहना। जब कोई व्यक्ति अनुशासित जीवन जीता है तो वो सफलता का आसान रास्ता तय करता है। अनुशासित व्यक्ति सुखी जीवन जीता है और आगे एक सुंदर भविष्य के लिए विकसित होता है। अनुशासित होना एक निर्धारित दैनिक दिनचर्या का अभ्यास है जो एक व्यक्ति को समयनिष्ठ और कड़ी मेहनत करने में मदद करता है। यदि आप अपने वर्तमान को सुखी और भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में कुछ अनुशासन लाना होगा। ऊपर बताई गई आदतों को आप अपने जीवन में तभी ला सकते हैं जब आप अनुशासित हों। कुछ अनुशासन जो आपके जीवन में होने चाहिए वो हैं सुबह जल्दी उठना, प्रतिदिन एक ही समय पर ध्यान करना, अच्छी किताबें पढ़ना और बुरी किताबों को इग्नोर करना, हल्का और आसानी से पचने वाला भोजन खाना, जंक फूड से परहेज करना, रोजाना व्यायाम करना, हर दिन कुछ सांस लेने का व्यायाम करना चाहिए। ये कुछ अनुशासन है जो आपके जीवन को प्रगति की ओर ले जा सकते हैं। अनुशासन आदत बनाता है, आदतें दिनचर्या बनाती है और दिनचर्या वो बन जाती है जो आप हैं। इसीलिए आपको अपने जीवन में आत्म अनुशासन लाना चाहिए। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, अगर आप इन 6 आदतों को अपने जीवन में उतार लें तो आपका जीवन चमत्कारिक रूप से बदलने लगेगा। ऐसा कहकर बौद्ध भिक्षु मौन हो जाते हैं। अब वो युवक बौद्ध भिक्षु की बातों का अर्थ समझ गया था और वो उनसे वादा करता है कि इन 6 आदतों को वो अपने जीवन में ज़रूर अपनाएगा। फिर वो उन्हें प्रणाम कर और बौद्ध भिक्षु का धन्यवाद कर वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं
तो आज से ही इन 6 आदतों को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि आपका जीवन प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने लगेगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।